अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद मिनहास और आप देख रहे हैं असद मिनहास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं माफ़ी खाऊं कि कुछ दिनों से आपसे गुफ्तगू नहीं हो सकी। अब स्टूडेंट्स के अक्सर मैसेजेस आते रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन के हवाले से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएं। कुछ लोग न्यूज़पेपर के हवाले से जानना चाह रहे थे, हेडलाइंस के हवाले से जानना चाह रहे थे। चूँकि लॉकडाउन की वजह से यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हुई हैं और असाइनमेंट्स का सिलसिला भी जो है वो टीचर्स की तरफ से जारी है, तो उससे काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो मुश्किलात का सामना है, क्योंकि सिलेबस पढ़ा नहीं हुआ और बगैर पढ़े जो है वो असाइनमेंट्स हल करना बड़ा काफ़ी कदरे जो है वो मुश्किल काम है। तो कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के काफ़ी मैसेजेस आते रहे, लेकिन रमज़ान मुबारक की वजह से और काफ़ी मसरूफियत की वजह से जो है वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो आज हम कुछ थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूज़पेपर को, कि एक न्यूज़पेपर में जो है वो हेडलाइंस किस तरह बनती हैं, न्यूज़ स्टोरी किस तरह बनती है, हेडलाइन होती कितनी किस्म की हैं, इनकी टाइप्स कितनी होती हैं। तो आज थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सारे टॉपिक की कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी और आइडिया आपको हो जाएगा। मेरा काफ़ी टीचर्स से भी रब्ता हुआ है, लेकिन टीचर्स की तरफ से फ़िलहाल अभी तक कोई मवाद जो है वो नहीं मिल सका। बहरहाल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके सामने कुछ ना कुछ पॉइंट्स रख सकूँ और आपकी जो असाइनमेंट है वो बेहतर तरीके से हल हो सकेगी। सबसे पहले हम अगर न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो एक न्यूज़पेपर जो है वो 8 कॉलम पे जो है वो मुश्तमिल होता है, ठीक है। और इसमें जब हम हेडलाइंस बनाते हैं, सबसे पहले आप देखें कि खबर में कौन कौन से लवाजमात होने ज़रूरी हैं। वो आप सबने पढ़ा हुआ है कि 5W और 1H जो है वो ज़रूरी है किसी भी खबर के लिए। हर खबर में आपके ये 5W और 1H जो है वो ज़रूरी है। कम्युनिकेशन थ्योरीज के कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको बखूबी समझते हैं कि 5W और 1H क्या है। आपकी खबर में और आपकी न्यूज़ स्टोरी में ये 5 एलिमेंट्स और 5 लवाजमात जो हैं वो ज़रूरी होने चाहिए। इसके अलावा एक न्यूज़ स्टोरी जब आप बनाते हैं तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। इसमें सबसे जो मरूफ तरीका है वो है इन्वर्टेड पिरामिड का तरीका। इन्वर्टेड पिरामिड होती क्या है कि जिस तरह हम जो है वो उर्दू में जिसको उल्टी मुसल्लस जो है वो कहते हैं, तो उसमें अगर आप मुसल्लस को उल्टा करते हैं, यानी कि नीचे वाली साइड ऊपर और ऊपर वाली नीचे लेके आते हैं, तो तब उसकी शक्ल किस तरह बनती है कि सबसे ऊपर खुला हिस्सा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नैरो होता जाता है, नीचे आके नैरो होता जाता है। यानी इसका मतलब क्या है कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में, कि सबसे पहले आपने खबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सबसे ऊपर रखनी है। यानी कि आप समझ लें कि हेडलाइन वो होती वही है ना जिसके साथ जिसमें जो है वो खबर के पूरे लवाजमात शामिल हो और उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो और जो रीडर को जो है वो अट्रैक्ट भी करे और रीडर को इन्फॉर्मेशन भी दे। तो सबसे पहले आपने वहाँ मोस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो टॉप ऑफ द जो है वो जो ऊपर टॉप की जगह है इन्वर्टेड पिरामिड में, वहाँ आपने रखनी है। उसके बाद लेस इन्फॉर्मेशन, फिर लेस फिर लेस फिर लेस, वो नीचे आते आते नैरो आपने करते जाना है। तो ये आपकी पूरी न्यूज़ स्टोरी बन जाएगी। यानी कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, फिर लेस इंपॉर्टेंट, फिर लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यही तरीका है आपकी सब हेडलाइंस का, ठीक है। सब हेडलाइन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सब हेडलाइन का नहीं पता चल रहा, तो सब हेडलाइन यही है कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सबसे अहम हेडलाइन है वो सबसे ऊपर होगी और उसके बाद नीचे जो उसकी छोटी छोटी हेडलाइंस बनेगी। मिसाल के तौर पे ये जो एरोप्लेन जो है वो क्रैश हुआ कराची में PIA का, तो इसमें सबसे अहम इंफॉर्मेशन वो होगी कि जनाब PIA का जो तैयारा है वो गिरकर तबाह हो गया। अब कहाँ तबाह हुआ है, इसमें आपने 5W 1H भी पूरे करने हैं। कराची में तबाह हुआ है, कहाँ से आ रहा था, लाहौर से आ रहा था, कराची जा रहा था, ठीक है। इसमें से आपने मोस्ट इन्फॉर्मेशन दे दी रीडर को, बाद में आपने फिर इसकी डिटेल बतानी है। तो डिटेल में आप क्या बताएंगे कि ये जनाब इसमें कितने लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, कितने जाँ बहक हुए हैं, इसकी वजह क्या बनी है, क्या ये हादसा जो है वो पायलट की वजह से पेश आया है या जहाज की वजह से पेश आया, जहाज का कोई इंजन फेल हो गया। यानी इस तरह फिर आपने लेस इन्फॉर्मेशन जो है वो देते जाना। जब वो आप बयान करते जाएंगे वो आपकी सब हेडलाइंस भी बनती जाएंगी। तो आपके जो असाइनमेंट में आपको जो दी गई है, यानी कि एक न्यूज़ स्टोरी आपको दी गई थी, उसकी आपने ट्रांसलेशन करनी थी उर्दू के अंदर और बाद में उसकी जो है वो सब हेडलाइंस भी बनानी थी, हेडलाइन भी बनानी थी। और इसके अलावा अच्छा, टाइप्स ऑफ हेडलाइंस की आप बात कर रहे थे तो उसकी हेडलाइंस की किस्में बहुत ज्यादा है। फ्रीक हेडलाइन है, किकर हेडलाइन है, बैनर हेडलाइन है, इसके अलावा सुपर लीड हेडलाइन है। इस तरह की हेडलाइन, बैनर हेडलाइन किसको कहते हैं, जो आपके न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे जो है वो सबसे पहली बड़ी सी हेडलाइन बनी होती है, अमूमन वो 4 कॉलम की होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो उसको बैनर हेडलाइन कहते हैं। और इसके अलावा सुपर लीड हेडलाइन होती है वो जो ऊपर आपके जो अखबार का नाम जहां लिखा होता है उसके जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर एक पूरी 4-5 कॉलम की जो है हेडलाइन लगी होती है, जिसके नीचे लेस इंफॉर्मेशन भी लिखी होती है, तो उसको कहते हैं सुपर हेडलाइन, सुपर लीड हेडलाइन, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ अकसाम है, लेकिन आपको जो असाइनमेंट दी गई है उसमें ये आपसे नहीं पूछी गई कि इसकी हेडलाइंस की अकसाम कितनी है, और ना ही उसमें से कोई किकर हेडलाइन बनती है, ना कोई फ्रीक हेडलाइन बनती है।
हाँ, उसमें एक आपकी बैनर हेडलाइन बनेगी, बैनर हेडलाइन के बाद नीचे आपने आते जाना है और उसमें आपने सब हेडलाइंस उसकी बनाते जाना, और वो जो आपको दी हुई है ट्रांसलेशन उसको आपने मुकम्मल आपने उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रीडर तक पहुंचा देनी। तो ये था एक न्यूज़ स्टोरी जो है वो क्रिएट करने का तरीका, लिखने का तरीका। उम्मीद है मुझे आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी बात की नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स में जो है वो ज़रूर पूछा करें। व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना जो है वो दिया हुआ है, आप ज़रूर बिला झिझक आप कॉन्टैक्ट किया करें। कम्युनिकेशन के हवाले से जिस किस्म का कोई भी मसला है आप हमें बताएं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक जो है वो मुस्तंद मालूमात और अहम रहनुमाई जो है वो आप तक पहुंचाएं। तो मुख्तसर फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि इन्वर्टेड पैराग्राफ की शक्ल में हम जो है एक न्यूज़ स्टोरी को लिखते हैं। सबसे पहले अहम इंफॉर्मेशन, सबसे अहम, और उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, फिर लेस इंपॉर्टेंट, फिर लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि आपने नैरो डाउन करते जाना है। सबसे पहले अहम, फिर उसके बाद जो है वो ऐसे आते जाना है। इससे आपका क्या होगा, न्यूज़ स्टोरी मुकम्मल हो जाएगी, आपकी सब हेडलाइंस भी जो है वो बन जाएंगी। इसके अलावा हेडलाइन की किस्मों के बारे में आपको मैंने बताया। हेडलाइंस की एग्जाम है लेकिन आपकी असाइनमेंट में आपसे नहीं पूछी गई है, लिहाजा आप एक सबसे पहले बड़ी हेडलाइन लिखें, बाद में नीचे उसकी सब हेडलाइंस जो है वो इन्फॉर्मेशन देते जाएं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, बाद में आपने कौन सी देनी है। तो ये आपने अपनी तरतीब खुद बनानी है। हर बंदे की हेडलाइन मुख्तलिफ होगी, ये जरूरी नहीं है कि हर बंदे की हेडलाइन जो है वो एक जैसी हो। हर बंदे ने अपने मुताबिक हेडलाइन जो है वो बनानी है। तो किसी की बैनर मुख्तलिफ होगी, किसी की सब हेडलाइन मुख्तलिफ होगी, किसी की मैच भी कर सकती है। तो ये आप अपने अपने जहन के मुताबिक देखें। आप चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, मुख्तलिफ अखबार देखते हैं, तो हर चैनल की, हर अखबार की जो हेडलाइन है मुख्तलिफ होती है। एक ही खबर होती है लेकिन उसको मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया होता है, मुख्तलिफ अल्फाज चुने होते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। मजीद अगर आपको कुछ समझ ना हो या कुछ समझ ना आई हो, कोई सवाल हो, तब कमेंट में जो है वो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।